ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 652 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 कार्तिक कृष्ण पक्षः द्वादशी शनिवारः पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रम उत्तरायणम शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 8। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, अब हम 7वें अध्याय के अंदर काफ़ी दिनों से प्रवेश कर चुके हैं और भगवान ने हमें अपनी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बारे में बताया है, पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में बताया है। और इससे अगर ये बात थोड़ी सी भी हमारे अंदर जा रही है तो समझ में आना चाहिए कि हम कैसे पूरी तरह अपने इस वैदिक दृष्टिकोण से, वैदिक प्रमाण से कटे हुए हैं। कैसे हमें बताया जा रहा है कि ये सृष्टि सत्य और असत्य दो तत्वों से बनी है, और ये जो परा और अपरा प्रकृति है, कैसे सत्य ने परा प्रकृति का रूप ले लिया है और असत्य ने कैसे अपरा प्रकृति का रूप ले लिया है। ये आपने देखा कि भगवान ने कहा कि मेरा जो परा प्रकृति है वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला। अपरा प्रकृति क्या है? अविद्या कल्पित नाम रूप। तो समझना है कि ये कैसे साइंस से, रिलीजन से बिल्कुल नई दुनिया है। आत्मा जो परम सत्य है, उसके अज्ञान के कारण एक नई दुनिया दिख रही है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया ही एक मिस्टेक है सत्य के बारे में, और वो परम सत्य इस सारी दुनिया का आत्मा है, इस सारी दुनिया को व्याप्त है, इस सारी दुनिया का सत्य है। इस प्रकार सत्य ने असत्य को धारण किया हुआ है, और वो सत्य इस समय उपलब्ध है, अनुभव में है। और कैसे अनुभव में है? तो कहा है क्षेत्रज्ञ रूप में। हर शरीर में भगवान कह रहे हैं सारा शरीर क्षेत्र है, और मैं उस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ रूप से हूं। इसका मतलब केवल ये छोटे 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 अनेक शरीर ही क्षेत्र नहीं है, ये सारी सृष्टि समष्टि शरीर क्षेत्र है। और उस समष्टि शरीर को धारण करने वाले अनेक क्षेत्रज्ञ एक क्षेत्रज्ञ है, एक प्रकाश रूप सब क्षेत्रों में, सब शरीरों में उपलब्ध आत्मा, परम सत्य, निर्विकारी, उसी ने
इस सारे क्षेत्रों को धारण किया हुआ है अपने शरीर के रूप में। देखिए ये कितनी गहरी बात है। कौन सी साइंस हमें ये बताती है, कौन सा रिलीजन हमको ये बताता है? हमको इसको देख के क्या करना चाहिए? कहना चाहिए ये सब बकवास है। आजकल भारत में यही हो रहा है। हम भारत के लोग क्या चाहते हैं? हम भारत के लोग सत्य को जान के उसके अनुसार जीकर अपना कल्याण नहीं करना चाहते। हम भारत के लोग चाहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में जीत जाएं। हमें केवल पावर पॉलिटिक्स दिख रहा है कि भारत के अंदर क्या है, अनेक गुट हैं, तो बस उन गुटों का जोड़ना तोड़ना, किसको जोड़ें किसको तोड़ें, और हम अपनी संख्या को बढ़ा लें और सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। तो उस पॉलिटिक्स के अनुसार निश्चय किया जाए कि धर्म क्या है। धर्म सनातन सत्य नहीं है। धर्म वो है जो पॉलिटिक्स को सूट करता है, जिससे पॉलिटिक्स हमारे पक्ष में आ जाता है, पावर शक्ति हमारे पक्ष में आ जाती है। हम कौन? हम एक ग्रुप हैं। तो अपने आप को चाहे आप सनातन धर्मी कहें या राष्ट्रवादी कहें या कुछ भी कहें, हिंदू कहें, हम अगर अपने आप को एक पक्ष समझ के चलेंगे तो हम कभी धर्म का निश्चय नहीं कर पाएंगे। धर्म का निश्चय करने के लिए सारे पक्षों को छोड़ के, कोई पक्षपात नहीं, ना मैं हिंदू पक्ष में हूं, ना मैं सनातन धर्म पक्ष में हूं, किसी पक्ष में नहीं हूं। फिर आप कौन हैं? मैं जगत का आत्मा हूं, जैसे वेद बता रहे हैं। और जगत का आत्मा परम सत्य निष्पक्ष है, इसलिए अपने आप को निष्पक्ष सत्य की शरण में डालना, ये प्रार्थना से ये शास्त्र शुरू होता है कि हे भगवान, आप ही मेरी शरण है। मैं राग द्वेष से भरा हुआ हूँ। सारी दुनिया अपने अपने राग द्वेष को ही अपना धर्म बता रही है। तो ऐसी स्थिति में कौन मेरी शरण है? इसलिए धर्म को जानने के लिए भी हमको धर्मात्मा, जिस आत्मा का, जिस परम सत्य का ये धर्म है, उसकी शरण लेनी होगी। ये जो कक्षा हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम कौन होते हैं आपको पढ़ाने वाले, आपको बताने वाले? एक लल्लू लाल, एक शरीर ही तो हैं। कुछ हमारी हिस्ट्री है, कहाँ हम पैदा हुए और कहाँ आ गए और ये सब करने लगे। इतना बल हमारे अंदर कहाँ से आ गया? क्या हम वेद के अर्थ को बताने लगे? वो बल केवल इसी शरणागति से आता है कि ये अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व के अंदर अगर प्रविलापन करता है, शरणागति लेता है, तो वहाँ सर्वज्ञ आ जाते हैं। इसलिए सदा हम ये जो कक्षा ले रहे हैं, सर्वज्ञ नारायण में शरणागत बने हुए, इस प्रार्थना से ले रहे हैं कि इस मुख से सर्वज्ञ नारायण बोलेंगे और इस वाणी को सुनने वाले सर्वज्ञ नारायण सुनेंगे। ये पॉलिटिक्स बंद होगा। केवल सत्य शरणम, सत्य आज्ञा पालनम, यही एकमात्र उपाय है। नहीं तो हम क्या करते रहेंगे? कौन सी रामायण मुझे सूट करती है? कब मुझे धर्म को कैसे बदल देना है कि पॉलिटिक्स मेरे हाथ में आ जाए? इस प्रकार करेंगे तो धर्म का कोई नाश नहीं होगा, हमारा ही नाश होगा।
इसलिए राम जी की आज्ञा है कि अभी अगला श्लोक ना किया जाए। आज हम उस शंभूक वध का प्रकरण पढ़ते हैं, जहाँ जो पूरा भारत इस बात के ऊपर निश्चय नहीं कर पा रहा कि राम जी ने शंभूक का वध किया, ये धर्म था या अधर्म था। राम जी हमें दिखाएं वो उन्होंने क्यों किया, क्यों सनातन धर्म इतना गंभीर गहरा है कि हमारी पॉलिटिकल बुद्धि उसको नहीं समझ सकती। भगवान सीता जी और राम जी के श्री चरणों को प्रणाम करके, सभी गुरुओं के श्री चरणों को प्रणाम करके हम अपने परम कल्याण के लिए इस प्रसंग को उत्तर रामायण का 73 ये अध्याय है, इसको देखते हैं। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। तदनंतर एक दिन के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बच्चे का शव लेकर राजद्वार पर आया। वह स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें करता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप कर रहा था। हाय, मैंने पूर्वजों के कौन से ऐसे पाप किया था, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों से मैं अपने इकलौते बेटे की मृत्यु को देख रहा हूं। बेटा अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था, केवल 5000 दिन, 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन की तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय ही काल के गाल में चला गया। वत्स, तेरे शोक में मैं और तेरी माँ दोनों थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुंह से निकाली हो, किसी की हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों के से किसी को भी कभी कष्ट पहुंचाया हो। फिर आज किस पाप में से मेरा यह बेटा पितृकर्म कर्म किए बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज के घर चला गया है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना ना पहले कभी देखी गई थी और ना सुनने में आई थी। निस्संदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाली बाल की मृत्यु होने लगी। दूसरे राज्य में हमने रहने वाले बालकों को मृत्यु भय नहीं है, अतः राजन, मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राज द्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रह रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होगे। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी दुख नहीं मिला है। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेश को यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसा विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही
प्रजा की अकाल मृत्यु होती है अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहाँ रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ होगा, तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक संतप्त होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को उठा उठाकर हृदय से लगाता रहा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये धर्म कोई लौकिक धर्म नहीं है, इसके पीछे वेद प्रमाण है। महाराज श्री राम ने उस बालक ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुण क्रंदन सुना। इससे वह दुख से संतप्त हो उठा। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और वशिष्ठ, वामदेव को एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदनंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय हो। उन 8 के नाम इस प्रकार हैं: मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम तथा नारद। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बिठाया गया। वहां पधारे हुए उन महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। फिर मंत्री और महाराजा के साथ यथा योग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। उद्दीप्त तेज वाले वे सब लोग जब यथास्थान बैठ गए, तब श्री रघुनाथ जी ने उनके सामने बातें बताई और कहा, यह ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए पड़े हैं। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराजा का यह वचन सुनकर अन्य सभी ऋषियों ने समीप स्वयं नारद जी से ये शुभ बात कही। राजन, जिस कारण से ये बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूँ, सुनिए। रघुनंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणोत्तर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग में सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। उसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। इस प्रकार दोनों युग में, पूर्व युग में जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहाँ त्रेता युग में वह समान शक्ति वाले हो गए। तब मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रियों में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनता ना देखकर सर्वलोक समस्त चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना की। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यह लोक का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा।
सतयुग में जीवन का साधनभूत कृषि आदि रजोगुण मूलक कर्म अनृत कहलाता था और मल के समान अत्यंत त्याज्य था। वह अनृत ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में इस भूतल पर स्थित हुआ। अर्थात सतयुग में कृषि करना रजोगुण से उत्पन्न था, सतयुग सत्वगुण से नहीं, और कृषि को नीच माना जाता था। इस प्रकार अनृत असत्य रूपी एक पैर के भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता में सतयुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनृत रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनृत के कूप परिणाम से बचने के लिए शुभ कामनाओं की आचरण करते थे, शुभ कर्मों का ही आचरण करते थे। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्णों के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। उन चारों वर्णों में वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की, तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। नृपश्रेष्ठ, इसी बातचीत में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्य और शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूप अनृत की प्राप्ति होने लगी, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगे, क्योंकि उन दोनों को अंतिम दो वर्णों का संसर्ग जनित दोष प्राप्त हो जाता है। तो वो दोष ब्राह्मणों और क्षत्रियों में भी आने लगा। तदनंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय और पैर उतारने के कारण ही युग की द्वापर संज्ञा हो जाती है। पुरुषोत्तम उस द्वापर नामक युग में जो अधर्म के दो चरणों का आश्रय है, अधर्म और अनृत दोनों की वृद्धि होने लगती है। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। अतः इस तरह तीन युगों में क्रमशः तीन वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। तीन युगों में तीन वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है। किंतु नरश्रेष्ठ, शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता। नृप शिरोमणि, इस समय एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य ही बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया था। फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या है। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य में किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय लेकर तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना विचित्र है कि जैसे हम एक पूरा शरीर हैं, अगर पैर में कोई दोष आता है तो उसके कारण सिर में प्रभाव आता है। नहीं तो व्यक्ति कहे कि दोष अगर एक व्यक्ति ने किया है तो दूसरा व्यक्ति क्यों मर जाएगा। तो इसलिए अगर जिसने दोष किया उसको उसका फल मिलना चाहिए। लेकिन कैसे हम एक नारायण शरीर हैं,
इस धर्म को बड़ी गंभीरता से, गहराई से देखना है। ये इतना भी नहीं है कि जिसने जो कर्म किया उसका एक फल आ रहा है। दोष वो शूद्र कर रहे हैं और ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो रही है। तो इसलिए हमको क्या करना है? क्या हम कहें ये सब बकवास है और छोड़ दें, और या कहें कि हम अपनी बुद्धि को इसके अनुकूल बनाएं, योग्य हो, शरण लें, हे भगवान हम इस धर्म को समझें। अगर हम धर्म को छोड़ देंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? अगर आपको लगता है कि ये ठीक ही नहीं है, ये सब बकवास है, आपके हाथ में गेंद है, आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका फल हमें ही भोगना होगा। धर्म को कुछ नहीं होगा, धर्म वहीं के वहीं बने रहेंगे। धर्म हमारी दया पे आश्रित नहीं है, हमको धर्म की शरण लेनी है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या ना करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनैश्वर्य, दरिद्रता का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है, उस प्रजा के वेदाध्ययन, तप और शुभ कर्मों के पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। पुरुष सिंह जो प्रजा के शुभ कर्मों के छठे भाग का उपभोक्ता है, वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा? अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहां कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहां उसके रोकने का प्रयत्न कीजिए। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। अब बताइए क्या करें? हम क्या कहें कि अगर राम जी ने इस प्रकार ये जाना और इसके आधार पर उन्होंने जब पाया कि शंबुक जो थे वो शूद्र होते हुए एक घोर तपस्या कर रहे थे स्वर्ग प्राप्ति के लिए, और उन्होंने जाके उनकी वध कर दिया और उसके कारण ब्राह्मण के पुत्र को पुनर्जन्म प्राप्त हुआ, अर्थात वो फिर से जीवित हो गए, तो हमें ये कहना चाहिए कि राम जी ने अनर्थ कर दिया। एक सभी ये कह रहे हैं कि शंबुक को या शूद्र को विद्या का अधिकार नहीं, तपस्या का अधिकार नहीं, एकता नहीं है। क्यों होनी चाहिए एकता? एकता तो तब हो अगर यहां कोई बाजार है, हम सब रेस में दौड़ रहे हैं। इसलिए अपने सनातन धर्म को, जिसको हमने काल में के चक्र के कारण हम सब ने इसको खो दिया है, इसको जाने और निर्मल बुद्धि से जाने, भगवान नारायण की शरणागति से जाने, अपने हित के लिए जाने, और ये कहें कि नहीं ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, भीम स्मृति से चलेगा। देश किससे भी चले, आप किससे चलेंगे? पहले हर व्यक्ति अपने अंदर सोचे कि मुझे धर्म की शरण लेनी है या नहीं लेनी है। दुनिया ले या ना ले, आपको निश्चय करना है। यहाँ हिंदू क्या कर रहे हैं, हिंदू जीत रहे हैं, हार रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप धर्म की शरण ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और वो धर्म आप कैसे जानेंगे? अपने पॉलिटिक्स से नहीं जानेंगे। आपका लाभ है तो आप कहें कि हाँ ठीक है, ये वर्ण आश्रम ठीक है, और आपका लाभ नहीं है तो छोड़ दो। अगर आप कहते हैं मेरा लाभ इसमें है कि आप हमको कहना चाहिए जो मर्जी करें, सबको तपस्या का अधिकार है, किसी प्रकार कह दें ये जो उत्तर रामायण है यही किसी ने बाद में डाली है, उत्तर रामायण है ही नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इस प्रकार शास्त्र का अध्ययन, सत्य को जाना नहीं जा सकता।
सत्य के लिए वही है जो व्यक्ति कहता है कि हे भगवान शिष्यस्तेहम। जैसे अर्जुन ने कहा, भगवान मैं आपका शिष्य हूं, मैं धर्म को नहीं जान पा रहा, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मुझे आप धर्म बताइए और मैं आपकी शरण लेता हूं। इसलिए अगर आप भगवत गीता जी शास्त्र अध्ययन चाहते हैं तो फिर धर्म के लिए नारायण की शरण लीजिए। और अगर नारायण पे ही विश्वास नहीं है, हमें तो वही करना है जो हमारा पॉलिटिक्स कहता है, तो फिर यहाँ पर ये सब बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।